हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पहाड़ एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है गढ़वाल की प्रसिद्ध झीलें। जी हाँ दोस्तों, इसमें हम गढ़वाल मंडल की जितने भी झीलें हैं उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले जो वीडियो थी उसमें हमने जो दोस्तों कुमाऊं मंडल की जितने भी प्रसिद्ध झीलें हैं उन सभी के बारे में चर्चा की है। तो आप दोस्तों जो अगर आपने ये जो वीडियो नहीं देखी है तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। इस सेशन का जो पहला हमारा प्रश्न रहेगा कि गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल है तो कौन सा है दोस्तों। सहस्त्र ताल है, यम ताल है, डोडी ताल है या देवरिया ताल है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो यह कहाँ है दोस्तों। सहस्त्र ताल है दोस्तों। यह कहाँ पे आपका टिहरी गढ़वाल के गुत्तू में स्थित है। कहाँ पर है? टिहरी गढ़वाल के गुत्तू में स्थित है। तो अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 है कि किस झील के दक्षिण पश्चिम में विशाल चट्टाने और उत्तरी छोर पर फूलों से आच्छादित समतल भूमि है। तो किसका है दोस्तों। सहस्त्र ताल है, डोडी ताल है, देवरिया ताल है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर क्या है दोस्तों, यानी कि सहस्त्र। इसका जो है ऑप्शन नंबर ए, सहस्त्र धारा नहीं होगा, सहस्त्र ताल। ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। तो सहस्त्र ताल कहाँ है दोस्तों, आपका टिहरी गढ़वाल में स्थित है और इसी झील के दक्षिण पश्चिम में विशाल चट्टाने और उत्तरी छोर पर फूलों से आच्छादित समतल भूमि है। तो यह दोस्तों गढ़वाल क्षेत्र का सबसे गहरा ताल है। तो अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, अगला नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 3 है कि निम्न में से कौन सा ताल वर्ष भर सदैव बर्फ से ढका रहता है। तो कौन सा ताल है दोस्तों जो सदैव बर्फ से जो है ढका रहता है। तो इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों। इसका जो बिल्कुल राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यमताल। जो यमताल है वो जो है सदैव जो है बर्फ से ढका रहता है। तो कहाँ पर है दोस्तों यह जो कहाँ पर है दोस्तों, टिहरी गढ़वाल में स्थित है। यह जो है जो सहस्त्र ताल है आपका, सहस्त्र ताल उसी के बगल में जो है ये दोस्तों यह ताल स्थित है। और अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 4 है कि दो कटोर नुमा ताल से निर्मित है। तो कौन सा ताल है दोस्तों। महासर ताल, डोडी ताल, देवरिया ताल या संतोपत ताल। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। यानी कि जो कटोर नुमा ताल से जो निर्मित है कौन सा है, महासर ताल। तो महासर ताल की बात करें दोस्तों यह भी कहाँ है आपका, टिहरी गढ़वाल में स्थित है। इसी की बात करें दोस्तों, इसी में जो इसी ताल को जो है महासर ताल को बाई बहन ताल से भी जाना जाता है। बाई बहन ताल से भी जो है दोस्तों इसे जाना जाता है। और इसी ताल के चारों ओर दोस्तों जो है गन्ने वृक्ष और बुग्याल स्थित है। क्या है दोस्तों, गन्ने वृक्ष और बुग्याल जो है इसके चारों ओर स्थित है। तो इसे भी आपको नोट कर लेना है। तो अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 है कि निम्न में से कौन सा ताल नीले कमल के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सा ताल है दोस्तों। सहस्त्र ताल है, डोडी ताल है, बासुकी ताल है या संतोपत ताल है। तो कौन सा है दोस्तों जो नीले रंग के कमल के लिए प्रसिद्ध है। तो इसकी अगर हम बात करें तो कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, यानी कि बासुकी ताल। बासुकी ताल की बात करें दोस्तों तो यह कहाँ पर है आपका, टिहरी गढ़वाल में स्थित है। कहाँ पर है, टिहरी जनपद में यह जो है स्थित है। इसकी बात करें दोस्तों, इसका जो पानी है, पानी कैसा है दोस्तों, इसका लाल है। और जो इसका लाल पानी की जो कथा है दोस्तों किससे है, बासुकी, किससे जुड़ी है दोस्तों। जो इसके लाल पानी की कथा है दोस्तों किससे जुड़ी है, बासुकी नाग से जुड़ी है, बासुकी नाग से जुड़ी है। तो कहाँ पर है दोस्तों आपका, यह जो है टिहरी गढ़वाल में स्थित है। अगर ऊंचाई की बात करें दोस्तों तो ऊंचाई कितनी है इसकी, 4150 मीटर की ऊंचाई पर जो है समुद्र तल से यह ताल स्थित है। तो कहाँ पर है आपका, टिहरी गढ़वाल में स्थित है। तो अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 6 है कि किस ताल के पास बिलंगना नदी की सहायक नदी दूध गंगा का उद्गम स्थल दूध गंगा हिमनद है। तो किस ताल के पास है दोस्तों, सहस्त्र ताल है, डोडी ताल है, देवरिया ताल है या मंसूर ताल है। यानी कि जो बिलंगना नदी की सहायक नदी कौन सी दोस्तों, जो दूध गंगा है वह किसी का सहायक नदी है, बिलंगना की सहायक नदी है। और उसका उद्गम स्थल यानी कि दूध गंगा हिमनद है। तो किस ताल के पास है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर रहेगा। कौन सा रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मंसूर ताल। मंसूर ताल की बात करें दोस्तों यह क्या आपका। तो इससे पहले हमने दोस्तों जो बासुकी ताल के बारे में चर्चा की थी, यह जो आपका कहाँ पर स्थित है दोस्तों, यह जो है आपका केदारनाथ और टिहरी और केदारनाथ के बॉर्डर पर स्थित है। यानी कि केदारनाथ से पश्चिमी दिशा में यह जो है दोस्तों स्थित है। तो अगला प्रश्न था दोस्तों हमारा जो है बिलंगना नदी की सहायक नदी दूध गंगा का उद्गम स्थल है। तो इसका राइट आंसर क्या था दोस्तों, मंसूर ताल। इसकी बात करें दोस्तों तो यह कहाँ पर है आपका, यह भी आपका टिहरी गढ़वाल में स्थित है। कहाँ पर है, टिहरी गढ़वाल में जो है यह ताल स्थित है।
तो इसकी बात करें दोस्तों, जो मंसूर ताल है, अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई कितनी है दोस्तों, इसकी ऊंचाई तो 16,500 फीट ऊंचाई पर दोस्तों यह जो है स्थित है। वहीं अगर हम बात करें इसी ताल के पूर्वी छोर से जो है दोस्तों ऊंचाई पर जो है केदारनाथ के लिए ट्रैकिंग रास्ता जाता है। जो केदारनाथ के लिए ट्रैकिंग रास्ता कहाँ से जाता है दोस्तों, मंसूरी से आगे जाकर उसके ढलान वाले, मतलब ढलान वाले से जो है केदारनाथ के लिए यहाँ पर ट्रैकिंग रास्ता जाता है। तो यहीं पर जो है दोस्तों राजहंस देखने को भी मिले हैं। जो राजहंस देखने को मिले हैं दोस्तों, कहाँ पर मिले हैं, ये आपका मंसूर ताल के निकट जो है मिले हैं। तो अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 7 है। प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों कि किस ताल के पास कुछ पर्यटकों को राजहंस देखने को मिले हैं। तो किस ताल के पास देखने को मिले दोस्तों, अभी हमने बात की थी दोस्तों किस ताल के पास, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर रहेगा, मंसूर ताल। जो मंसूर ताल है दोस्तों कहाँ से, यहीं पे जो है खतलिंग, यह जो है खतलिंग हिमनद के पास है। टिहरी गढ़वाल में खतलिंग हिमनद के पास स्थित है। और यहीं से जो है दोस्तों जो है पिलंगना की सहायक नदी कौन से, दूध गंगा का उद्गम स्थल है। तो अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 8 है कि अप्सरा ताल के संबंध में सही कथन चुनिए। तो कौन सा दोस्तों अप्सरा ताल के बारे में जो सही कथन है कि यह बूढ़ा केदार टिहरी के पास स्थित है, और दूसरा है मान्यता के अनुसार यहाँ हिमालय की अप्सराएं स्नान करती हैं, और सी है दोस्तों इसे अक्षरी ताल भी कहते हैं, और डी है सभी कथन सत्य है। तो अब अगर हम अप्सरा ताल की बात करें दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो यह जो है दोस्तों कहाँ पर स्थित है, आपका बूढ़ा केदार टिहरी के पास स्थित है, और मान्यता के अनुसार जो दोस्तों हिमालय की जो अप्सराएं है यहाँ स्नान करती थी, ऐसा मान्यता जनश्रुति के अनुसार कहा गया है। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों, इसे जो है अक्षरी ताल से भी कहते हैं। तो जो अक्षरी ताल के नाम से जाना जाता है दोस्तों, किसे जाना जाता है, अप्सरा ताल को जाना जाता है। तो अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 9 है कि चमोली जिले के थराली विकास खंड में बेदनी बुग्याल के निकट स्थित झील है। तो कौन सी दोस्तों, रूपकुंड है, डोडी ताल है, देवरिया ताल है, या संतोपत ताल है। तो चमोली जिले के थराली में, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ये ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल इसका राइट आंसर है। रूपकुंड की बात करें दोस्तों, तो कहाँ पर है दोस्तों, यह आपका जो है चमोली जनपद में स्थित है। कहाँ पर है, चमोली जनपद में जो यह स्थित है। तो वहीं अगर रूपकुंड की बात करें दोस्तों, इसका जो निर्माण की बात करता है जनश्रुति के अनुसार, जो शिव पार्वती ने जो है दोस्तों कैलाश जाते हुए इसका निर्माण किया था। किसने किया था दोस्तों, शिव पार्वती ने जो है इसका निर्माण किया था कैलाश जाते हुए। और यहीं पर जो दोस्तों माँ पार्वती ने जो है सौंदर्य का आधा भाग इसी कुंड में छोड़ दिया था। और यहाँ से जो दोस्तों त्रिशूली और नंदा घूंघटी पहाड़ियां भी देखने को मिलती है। जो त्रिशूली और नंदा घूंघटी पहाड़ियां दोस्तों वो कहाँ से देखी जा सकती है, वो हमारे रूपकुंड से देखी जा सकती है। और इसके बारे में कहा जाता है दोस्तों, जो माँ पार्वती ने जो है दोस्तों सौंदर्य का जो आधा भाग है इसी कुंड में छोड़ दिया था, जिससे जो दोस्तों यह रूपकुंड है प्राकृतिक रूप से बहुत ही सुंदर है। जो प्राकृतिक रूप से जो सुंदर कुंड है दोस्तों आपका कौन सा है, वो आपका रूपकुंड है। तो इसे भी आपको नोट कर लेना है। इसी रूपकुंड की बात करें दोस्तों, इसे जो है कंकाली ताल किस नाम से जाना जाता है, इसका जो अन्य नाम है दोस्तों कंकाली ताल, कंकाली ताल या रहस्यमयी ताल, या रहस्यमयी ताल के नाम से जो दोस्तों इसे जाना जाता है। तो कंकाली ताल या रहस्यमयी ताल इसे क्यों जाना जाता है दोस्तों, यहाँ पर जो है जो राजा यशधवल और रानी बल्पा जो राजा यशधवल है और रानी बल्पा तथा उनके सैनिकों के जो कंकाल है दोस्तों यहाँ पर जो है अभी भी प्राप्त हुए हैं, इसलिए जो है इसे कंकाली ताल या रहस्यमयी ताल कहा जाता है। तो यह कहाँ है दोस्तों, रूपकुंड आपका चमोली जनपद में स्थित है, और प्राकृतिक रूप से सबसे ज्यादा सुंदर कौन सा है दोस्तों, आपका रूपकुंड है। तो अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 10 है कि किस ताल के बारे में, किस ताल होगा दोस्तों, काल नहीं होगा, किस ताल के बारे में कहा जाता है कि शिव पार्वती ने कैलाश जाते हुए निर्माण किया था और मां पार्वती ने जो है अपने सौंदर्य का आधा भाग इसी कुंड में छोड़ दिया था। तो अभी हमने चर्चा की थी दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। तो अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 11 है कि किस ताल से त्रिशूली और नंदा घूंघटी पहाड़ियां दिखती है। तो अभी हमने चर्चा की थी, इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए यानी कि रूपकुंड से। तो अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 12 है कि किस ताल से प्रत्येक 12 वर्ष के पश्चात आयोजित होने वाला नंदा राजजात यात्रा में 4 सींग वाला मेला नहीं होगा दोस्तों, मेड़ा या खाटू अकेला जाता है। तो कहां से जाता है दोस्तों, रूपकुंड से जाता है, डोडी ताल से जाता है, होमकुंड से जाता है, या संतोपत ताल से जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर रहेगा, यानी कि होमकुंड। तो होमकुंड की बात करें दोस्तों, तो यह कहाँ है, आपका चमोली जनपद में स्थित है। जो नंदा राजजात यात्रा दोस्तों 12 वर्ष बाद जो आयोजित होती है, जो लास्ट में जो अंतिम पड़ाव है दोस्तों, जहां से जो है 12 सींग वाला जो
चार सींग वाला जो मेढ़ा या खाटू है वो यहीं से जो दोस्तों यहीं से जो है उसे अकेला छोड़ दिया जाता है। और माना जाता है दोस्तों जो नंदा का जो डोला है, नंदा का डोला जो दोस्तों इसी झील के किनारे चबूतरे पर रखा जाता है। चबूतरे पर, यहाँ पर चबूतरा है दोस्तों, इसी झील के किनारे चबूतरे पर रखा जाता है। और यह कहाँ है दोस्तों, आपका चमोली जनपद में स्थित है। इसकी अगर ऊंचाई की बात करें दोस्तों तो कितना ऊंचा है, हेमकुंड की अगर हम ऊंचाई की बात करें, यह जो है 4000 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। कितनी है दोस्तों, 4000 मीटर पर ऊंचाई पर स्थित यह ताल। तो अगला हमारा प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 13 है कि निम्न में से किस ताल के 3 कोने हैं तथा मान्यता के अनुसार तीनों कोनों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने तपस्या की थी। तो कौन सा है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर कौन सा है, सहस्त्र ताल है, डोडी ताल है, देवरिया ताल है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, यानी कि संतोपत ताल। संतोपत ताल की बात करें दोस्तों, यह जो है बद्रीनाथ से कुछ ही किलोमीटर दूरी पर स्थित है। तो कहां पर है दोस्तों, यह जो आपका चमोली जनपद में स्थित है संतोपत ताल। अगर इसकी बात करें दोस्तों, इसके कितने कोने हैं दोस्तों, 3 कोने हैं, 3 जो यहाँ पर इसके कोने हैं। और यहीं पे जो दोस्तों संतोपत ताल के उत्तरी भाग में जो है दोस्तों भागीरथी खड़क हिमानी स्थित है। जो भागीरथी खड़क हिमानी है दोस्तों, कहाँ पर है आपका, वह जो है भागीरथी खड़क हिमानी, जो भागीरथी खड़क हिमानी दोस्तों अब कहाँ पर है आपका, संतोपत ताल के उत्तरी भाग में स्थित है। तो संतोपत ताल की अगर हम बात करें दोस्तों, इसकी ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई की बात करें समुद्र तल से तो 1334 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और यहीं से जो दोस्तों संतोपत ताल से जो है अलकनंदा नदी का उद्गम होता है। जो अलकनंदा नदी निकलती है दोस्तों, कहाँ से निकलती है, संतोपत ताल से निकलती है। तो अगला हमारा प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 14 है कि किस झील के पास सूर्य कुंड और चंद्र कुंड नामक 2 ताल स्थित है। तो किस झील के पास है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर क्या है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, जो संतोपत ताल है दोस्तों, यहीं पर जो है आपका सूर्य कुंड और चंद्र कुंड 2 कुंड स्थित है। सूर्य कुंड और चंद्र कुंड नाम से तो है दोस्तों, यहाँ पर 2 कुंड स्थित है। तो कहाँ पर आपका ये ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। तो अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 15 है कि चमोली में किस झील के किनारे सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने तपस्या की थी। तो किसके किनारे दोस्तों, हेमकुंड, रूपकुंड, देवरिया ताल या संतोपत ताल है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों आपका, यानी कि हेमकुंड, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। जो हेमकुंड है दोस्तों, इसे जो है लोकपाल या लोकपाल झील के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से दोस्तों, लोकपाल झील के नाम से भी जो है इसे जाना जाता है। तो हेमकुंड की बात करें तो कहाँ है दोस्तों आपका हेमकुंड, जिसे जो है लोकपाल नामक झील से भी जाना जाता है। तो यह जो दोस्तों आपका चमोली जनपद में स्थित है। किस जनपद में स्थित दोस्तों, चमोली जनपद में स्थित है। इसी के बारे में कहा जाता है दोस्तों, यहाँ पर जो है प्रसिद्ध गुरुद्वारा, जो हेमकुंड साहिब का जो है प्रसिद्ध गुरुद्वारा कहाँ पर स्थित है दोस्तों, हेमकुंड में स्थित है। और यहीं पर जो दोस्तों लक्ष्मण जी का प्राचीन मंदिर है, जो लक्ष्मण जी का प्राचीन मंदिर है दोस्तों, कहाँ पर आपका हेमकुंड के पास स्थित है। और यहीं से जो है दोस्तों हेमकुंड से जो है लक्ष्मण गंगा का उद्गम स्थल होता है। जो लक्ष्मण गंगा है दोस्तों, किसकी सहायक नदी है, अलकनंदा की जो सहायक नदी है उसका उद्गम भी हेमकुंड से होता है। और यह जो झील है दोस्तों, हेमकुंड झील है 7 पर्वतों से घिरी है। तो इसे भी आपको नोट कर लेना है। तो अगला हमारा प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 16 है कि किस ताल के उत्तरी भाग में भागीरथी खड़क हिमानी स्थित है। अभी हमने चर्चा की दोस्तों, तो किसके है, संतोपत ताल, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। तो अगला हमारा प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 18 है कि अलकनंदा की सहायक नदी लक्ष्मण गंगा का उद्गम स्थल है। तो अभी हमने बात की थी दोस्तों, तो कहाँ से जो है, हेमकुंड, जिसे है लोकपाल झील नाम से भी जाना जाता है। तो अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 19 है कि किस ताल में 1948 में महात्मा गांधी की अस्थियां प्रवाहित की गई थी। तो कहाँ की गई दोस्तों, शरवती ताल, डोडी ताल, देवरिया ताल या संतोपत ताल। तो कहाँ की गई दोस्तों, शरवती ताल, जिसे जो है चौराबाड़ी ताल से भी जाना जाता है। चौराबाड़ी ताल से जो दोस्तों इसे जाना जाता है। तो इसकी बात करें दोस्तों, तो यह कहाँ है, यह जो जो दोस्तों आपका रुद्रप्रयाग में स्थित है। रुद्रप्रयाग, जो केदारनाथ मंदिर है दोस्तों, केदारनाथ जो मंदिर है वहीं से जो दोस्तों 1 किलोमीटर की दूरी पर जो है, मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर आपको शरवती ताल या चौराबाड़ी ताल देखने को मिलेगा। और इसी ताल को दोस्तों किस नाम से जाना जाता है, गांधी सरोवर नाम से भी जाना जाता है। तो इसी के बारे में कहा जाता है दोस्तों कि 1948 में जब महात्मा गांधी जी की जो अस्थियां प्रवाहित की गई थी, तो किस ताल के निकट की, किस ताल में प्रवाहित की गई दोस्तों, इसी ताल में, यानी कि शरवती ताल में जो है महात्मा गांधी जी की जो अस्थियां है प्रवाहित की गई थी। तो अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, तो कहाँ पर है दोस्तों यह जो शरवती ताल चौराबाड़ी कहाँ पर है, रुद्रप्रयाग में स्थित है। तो अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 20 है कि गोना झील स्थित है। तो कहाँ पर है, चमोली में है, रुद्रप्रयाग में है, टिहरी में है या उत्तरकाशी में है। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों,
तो यह दोस्तों आपका कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। गोना झील है दोस्तों, इसे जो है बिरही ताल नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, बिरही ताल नाम से भी इसे जाना जाता है। तो कहाँ पर है दोस्तों आपका, ये चमोली जनपद में स्थित है। जो ब्रिटिश काल के दौरान जो दोस्तों यह जो झील थी यह जो है काफी बड़ी थी, लेकिन अब जो दोस्तों इसका जो जल है काफी हद तक सूख गया है, यानी कि अब जो इसका जल है दोस्तों काफी हद तक जो है सूख गया है। तो अगला हमारा प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 21 है कि किस ताल के निकट नंदा देवी मंदिर स्थित है। किसके निकट है दोस्तों, बैनीताल, लिंगा ताल, देवरिया ताल या नचिकेता ताल। तो नंदा देवी जो मंदिर है किस ताल के निकट है, इसका राइट आंसर रहेगा तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। तो बैनीताल यह कहाँ है दोस्तों, आपका चमोली जनपद में स्थित है। कहाँ पर है दोस्तों, चमोली जनपद में स्थित है। वहीं अगर हम इसकी बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर जो है प्रसिद्ध मंदिर नंदा देवी का मंदिर स्थित है। कहाँ पर, बैनीताल के निकट स्थित है। तो जो बैनीताल है दोस्तों, बांज बुरांस वृक्ष, चीड़ का वृक्ष बांज, बुरांस और चीड़ का वृक्ष, चीड़ के वृक्ष प्लस मनोरम पहाड़ियों से जो है दोस्तों यह गिरा है। मनोरम पहाड़ियों से जो है यह ताल आपका गिरा हुआ है। तो अगला हमारा प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 22 है कि फूलों की घाटी के मध्य स्थित ताल सुंदर प्लेटों से सुसज्जित एक टापू है। यह कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो कहाँ पर है दोस्तों, कौन सा ताल है जहाँ पर फूलों की जो है फूलों की घाटी के मध्य स्थित है तथा सुंदर प्लेटों से सुसज्जित एक टापू है। तो लिंगा ताल है, डोडी ताल है, देवरिया ताल है या संतोपत ताल है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर जो है ए जो है इसका राइट आंसर है, यानी कि लिंगा ताल। तो लिंगा ताल कहाँ है दोस्तों, यह भी आपका चमोली जनपद में स्थित है। फूलों की घाटी में, फूलों की घाटी के मध्य जो दोस्तों यह ताल स्थित है। और इसकी बात करें दोस्तों, जब सूर्य की जब रोशनी पड़ती है दोस्तों, तब जो है लिंग के रूप में, यानी कि शिवलिंग के रूप में यह जो है दिखाए, शिवलिंग के रूप में जो दोस्तों, यानी कि यह जब सूर्य की रोशनी जब इसमें पड़ती है दोस्तों, तो यह जो है लिंग के रूप में, भव्य रूप में दिखाई देता है। कौन सा आपका, लिंगा ताल। इसे जो दोस्तों आछरी ताल नाम से भी जाना जाता है। तो किस ताल से जाना जाता है दोस्तों, यह जो है आपका चमोली में है तथा इसे जो है आछरी ताल से भी जाना जाता है। और फूलों की घाटी के मध्य तथा सुंदर प्लेटों से सुसज्जित एक टापू है। तो कौन सा दोस्तों, आपका लिंगा ताल। तो अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 23 है कि निम्न में से किस ताल को देवियों या मातृ शक्ति का ताल भी कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है दोस्तों, मातृका ताल, डोडी ताल, देवरिया ताल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल इसका राइट आंसर है। जो मातृका ताल है दोस्तों, ये आपका कहाँ पर स्थित है, यह भी जो दोस्तों आपका जो है चमोली जनपद में स्थित है। तो अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 24 है कि किस झील की तलहटी में फ्लैट, तो फ्लैट कहाँ से आ गया दोस्तों, यानी कि इसका जो ऑप्शन ये जो प्रश्न है दोस्तों, किस झील की तलहटी में स्लेट होगा दोस्तों, स्लेट की चट्टानें स्थित है, यानी कि स्लेट की चट्टान स्थित है जिनसे स्वाभाविक रूप से एक सिद्ध पुरुष की मूर्ति का आभास होता है। तो किस ताल के निकट है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। सिद्ध ताल की बात करें दोस्तों, यह जो है आपका कहाँ पर स्थित है, यह भी आपका दोस्तों चमोली जनपद में स्थित है। और बात करें दोस्तों जो नरसिंह ताल है, नरसिंह ताल भी कहाँ पर स्थित है दोस्तों, यह भी आपका चमोली जनपद में स्थित है। इसे भी आपको नोट कर लेना है। तो अगला हमारा प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 25 है कि घने जंगल में स्थित ताल है। तो कौन सा है, नचिकेता ताल है, डोडी ताल है, देवरिया ताल है या संतोपत ताल है। कौन सा है दोस्तों घने जंगल में स्थित ताल है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर है, यानी कि नचिकेता ताल। तो यह कहाँ पर है दोस्तों, आपका उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। अगर नचिकेता की ताल की बात करें दोस्तों, इसका जो नाम है उदलक के पुत्र, यानी कि उदलक के पुत्र नचिकेता के नाम पर जो है दोस्तों इसका नाम पड़ा है, नचिकेता ताल। तो कहाँ पर है, उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। तो अगला हमारा प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 26 है कि 6 कोनों वाला ताल तथा सुंदर मछलियों के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सा दोस्तों, सहस्त्र ताल, डोडी ताल, देवरिया ताल या संतोपत ताल। तो वह कौन सा ताल है दोस्तों जिसके 6 कोने हैं तथा वह सुंदर मछलियों के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, डोडी ताल। तो डोडी ताल की बात करें दोस्तों, यह कहाँ आपका उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। कहाँ पर है दोस्तों, उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। तो यहाँ पर जो दोस्तों यह जो है सुंदर मछलियों के लिए प्रसिद्ध है। जो मछलियाँ दोस्तों यहाँ की, उन्हें किस नाम से जाना जाता है, जो मछलियाँ हैं उन्हें जो दोस्तों द्राउड भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, द्राउड भी कहते हैं। इसे भी आपको नोट कर लेना है। तो यहीं से जो है दोस्तों जो भागीरथी नदी की जो सहायक नदी है दोस्तों, भागीरथी नदी की सहायक नदी है अस्सी गंगा का उद्गम स्थल कहाँ से दोस्तों, यह डोडी ताल से स्थित है। भाई कम कर यार। तो अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 27 है कि किस ताल के चारों ओर भोजपतराई, गुराड़ा तथा देवदार के
वृक्ष स्थित है। तो किस ताल के चारों ओर है दोस्तों? इसका राइट है यानी कि डोडी ताल। डोडी ताल जो दोस्तों उसके चारों ओर जो है भोजपत्र, राई, गुराड़ होगा दोस्तों, गुराड़ तथा देवदार के वृक्ष से यह गिरा हुआ है। और यह इसके जो दोस्तों 6 कोने हैं, इसे भी आपको नोट कर लेना है। और यही इसी के थोड़ा दूर जस्ट पास जो दोस्तों कौन सा ताल है? अंधा ताल या काणा ताल। कहाँ पर है दोस्तों? काणा ताल। यह जो आपको कहाँ पर है दोस्तों? यह जो है डोडी ताल के बगल में स्थित है। तो अंधा ताल इसे किस लिए जाना जाता है? जो अंधा ताल है दोस्तों, जो डोडी ताल के बगल में है, अंधा ताल उसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि दोस्तों वहाँ का जो जल है वो दिखाई नहीं देता, यानी कि बिना जल वाला, वहाँ पर बिना जल वाला बना हुआ यह ताल है। कौन सा है दोस्तों? अंधा ताल या काणा ताल। तो अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 28 है कि फतेह सागर पर्वत श्रृंखला में स्थित ताल है। तो कौन सा ताल है दोस्तों जो फतेह सागर पर्वत श्रृंखला में स्थित है? सहस्त्र ताल है, डोडी ताल है, देवरिया ताल है या केदार ताल है? तो कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या रहेगा? तो फतेह सागर नहीं है दोस्तों, ये जो है थले या सागर। कौन सा है? थले या सागर ताल। तो कहाँ पर है दोस्तों? यह जो आपका केदार ताल, जो थले या सागर पर्वत श्रृंखला में जो स्थित ताल है दोस्तों, कौन सा है? केदार ताल। केदार ताल की बात करें दोस्तों तो यह कहाँ आपका? उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। तो अगला हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 29 है कि उत्तरकाशी जिले में कई। तो अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 29 है कि उत्तरकाशी जिले में कई नहीं होगा दोस्तों, खाई के हौसला नहीं होगा दोस्तों, ओसला। खाई के ओसला गांव में स्वर्गारोहिणी की ओर सुंदर बुग्यालों होगा दोस्तों, बुग्यालों के मध्य स्थित ताल है। तो कौन सा है दोस्तों? जो उत्तरकाशी जिले के खाई के ओसला गांव में स्वर्गारोहिणी की ओर सुंदर बुग्यालों के मध्य स्थित ताल है। तो कौन सा है? रोहिसाड़ा ताल, डोडी ताल, देवरिया ताल या संतोपत ताल। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर है रोहिसाड़ा ताल। तो कहाँ पर है दोस्तों? यह जो आपका उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। तो अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 30 है कि किस ताल का जल गहरा नीला है? तो किसका है दोस्तों? बरासर ताल, डोडी ताल, देवरिया ताल या संतोपत ताल। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर है यानी कि बरासर ताल। तो बरासर ताल की बात करें दोस्तों, यह कहाँ है आपका? उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। वहीं पर बात करें दोस्तों, यह जो है गढ़वाल की एक प्रमुख ताल है तथा 5000 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। कौन सा आपका? बरासर ताल। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 31 है कि उत्तरकाशी जिले के हुरी गांव में स्थित किस झील का जल अत्यंत स्वच्छ है? तो कौन सा है दोस्तों जो उत्तरकाशी जिले में हुरी गांव के मध्य स्थित है तथा इस झील का जो जल है वह अत्यंत स्वच्छ है? तो कौन सा है? खेड़ा ताल है, डोडी ताल है, देवरिया ताल है या संतोपत ताल है? तो कौन सा है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर रहेगा तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, यानी कि खेड़ा ताल। जो खेड़ा ताल है दोस्तों आपका कहाँ है? उत्तरकाशी जनपद में स्थित है और इसका जो जल है दोस्तों अत्यंत स्वच्छ है। प्रश्न नंबर 32 है दोस्तों कि भाजकंडी झील का जल उबलता रहता है। भाजकंडी झील का जो जल है वह उबलता रहता है, यह किस जनपद में स्थित है? तो किस जनपद में स्थित है दोस्तों? उत्तरकाशी में है, नैनीताल में है, टिहरी गढ़वाल में है या चमोली जनपद में स्थित है? किस जनपद में है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है यानी कि उत्तरकाशी जनपद में यह स्थित है। इस ताल का जो जल है दोस्तों उबलता रहता है, इसे भी आप नोट कर लेना। किस ताल का? भाजकंडी झील या ताल। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 33 है कि चारों ओर से बांज बुरांस के सघन वृक्षों से घिरे किस ताल में चौखंबा हिमशिखर का प्रतिबिंब मन मोह लेता है? तो जो वह कौन सा ताल है दोस्तों जो चारों ओर से बांज बुरांस से घिरा हुआ है तथा चौखंबा हिमशिखर का प्रतिबिंब मन मोह लेता है? यहाँ से जो है दोस्तों उस ताल से जो है चौखंबा जो हिमशिखर है उसका प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो कौन सा ताल है दोस्तों? देवरिया ताल है, डोडी ताल है, संतोपत ताल है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा तो ऑप्शन नंबर है यानी कि देवरिया ताल। जो देवरिया ताल की बात करें दोस्तों, यह जो है रुद्रप्रयाग कहाँ है दोस्तों? ऊखीमठ के पास जो है यह स्थित है। तो वहीं अगर बात करें दोस्तों इसकी लंबाई की बात करें, लंबाई तो यह जो है 1.5 किलोमीटर यानी कि 1.5 किलोमीटर जो यह लंबा ताल है। तो कहाँ पर है दोस्तों? रुद्रप्रयाग के ऊखीमठ में यह ताल स्थित है, देवरिया ताल। यहीं से जो है यह जो है दोस्तों चारों ओर बांज बुरांस के सघन वृक्षों से घिरा हुआ है। तो इसे भी आपको नोट कर लेना है। तथा इस ताल में से जो दोस्तों चौखंबा हिमशिखर का प्रतिबिंब मन मोह लेता है, इसे भी आपको नोट कर लेना है। तो अगला हमारा प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 34 है कि भीमताल नहीं होगा दोस्तों, भीमताल तो नैनीताल में है। भेंकताल कौन सा होगा? भेंकताल। यह जो दोस्तों मिस प्रिंट हो रखा है, तो भेंकताल जिसका आकार जो है अंडाकार है। सबसे पहला जो है जो भेंकताल है उसका आकार कैसा दोस्तों? आकार अंडाकार है। तो यह किस जनपद में स्थित है?
तो किस जनपद में स्थित है दोस्तों जो भेंगताल है, किस जनपद में है? यह जो आपका रुद्रप्रयाग में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर रहेगा। तो अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, इस सेशन का जो अंतिम प्रश्न है कि गढ़वाल क्षेत्र के सर्वाधिक झीलें हैं। तो जो गढ़वाल क्षेत्र की जो सर्वाधिक झीलें हैं किस जनपद में है? टिहरी में है, रुद्रप्रयाग में है, चमोली में है या उत्तरकाशी में है? तो किस में है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर है तो क्या है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है, यानी कि चमोली। तो ये है दोस्तों जो गढ़वाल मंडल की प्रमुख झीलें तथा ताल है। इसके अलावा जो भी ताल है दोस्तों उसे आपको नोट कर लेना है। तो आइए दोस्तों एक एक करके जो है जितने भी ताल है गढ़वाल मंडल में सभी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों टिहरी गढ़वाल की, तो यहाँ पर कौन कौन से ताल है दोस्तों? सहस्त्र ताल, दूसरा है महासर ताल, बासुकी ताल, यम ताल, मंसूर ताल, अप्सरा ताल और आछरिया ताल। कौन सा दोस्तों? आछरिया ताल। और कौन सा दोस्तों? दुग्ध ताल। तो ये दोस्तों कहाँ पर स्थित है? जो दुग्ध ताल है आपका पौड़ी जनपद में स्थित है। और ताराकुंड, जो ताराकुंड है आपका किस जनपद में स्थित दोस्तों? पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। तो जो टिहरी में कौन कौन से ताल है दोस्तों? सहस्त्र ताल हो गया, महासर ताल हो गया, बासुकी ताल हो गया, यम ताल हो गया, मंसूर ताल हो गया, अप्सरा ताल हो गया, आछरिया ताल, ये सभी कहाँ पर है दोस्तों? आपका टिहरी गढ़वाल में स्थित है। वहीं अगर हम पौड़ी गढ़वाल की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर कौन सा है? दुग्ध ताल हो गया और ताराकुंड। यहाँ पर दो ही है, दुग्ध ताल और ताराकुंड। यह कहाँ पर है दोस्तों? पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। अब बात करते हैं दोस्तों चमोली जनपद की। तो चमोली जनपद में कौन कौन सा दोस्तों? रूपकुंड हो गया, होमकुंड हो गया, संतोपद हो गया दोस्तों, ताराकुंड हो गया, लोकपाल हो गया और लोकपाल जिसे हेमकुंड नाम से भी जाना जाता है। यह कहाँ है दोस्तों? यह सब चमोली जनपद में स्थित है। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों चमोली जनपद की तो यहाँ पर है बिरही ताल हो गया, बेनी ताल हो गया, विष्णु ताल हो गया, लिंगा ताल हो गया, सुखा ताल हो गया और काक भुसुंडी ताल और गोहना ताल हो गया दोस्तों। जो गोहना ताल है दोस्तों इसका जो निर्माण हुआ था 1895 में। जो विरही गंगा थी दोस्तों, विरही गंगा में पहाड़ टूटे सोचो है, इसका गोहना ताल का निर्माण हुआ था। लेकिन दोस्तों 1970 में जो है यह जो झील टूटकर समाप्त हो गई है। तो गोहना ताल कहाँ है दोस्तों? यह भी आपका चमोली में स्थित है। और गुड़ियार हो गया दोस्तों और आदि मातृका ताल और नरसिंह ताल और मणिभद्र ताल, यह सब कहाँ पर दोस्तों? यह भी आपका चमोली जनपद में स्थित है। इसके अलावा अगर बात करें दोस्तों उत्तरकाशी जनपद में कौन कौन से ताल स्थित है तो नचिकेता ताल हो गया, डोडी ताल हो गया, काना ताल हो गया, फाचखंडी ताल हो गया, बया ताल हो गया दोस्तों और केदार ताल हो गया, बरासर ताल हो गया, रोहिसाड़ा ताल, खेड़ा ताल, लामा ताल और देवसाड़ी ताल। यह सभी ताल जो दोस्तों आपका कहाँ पर स्थित है? उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। तो इसके आगे अगर हम बात करें दोस्तों रुद्रप्रयाग की बात करें तो यहाँ पर है देवरिया ताल। जो देवरिया ताल है दोस्तों आपका कहाँ पर है? रुद्रप्रयाग में है। और बदानी ताल, देवरिया ताल और बदानी ताल यह कहाँ पर है दोस्तों? रुद्रप्रयाग में। और शरबदी ताल जिसे जो है चौराबाड़ी या गांधी सरोवर ताल के नाम से भी जाना जाता है। यह सभी जो तीन ताल है दोस्तों कहाँ पर है? यह तीन ताल जो आपका रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों तो देहरादून में दोस्तों कौन से? चंदबाड़ी ताल। जो चंदबाड़ी है दोस्तों कहाँ पर है? देहरादून में स्थित है, जहां पर जो है दोस्तों चंद्रभागा नदी का उद्गम स्थल है। जो चंद्रभागा नदी है वह कहां से निकलती है दोस्तों? चंदबाड़ी तार से निकलती है, जो कहां पर है? देहरादून जनपद में स्थित है। और कांसरो ताल, जो कांसरो ताल है दोस्तों वो भी कहां पर स्थित है? आपका देहरादून जनपद में स्थित है। वहीं अगर हम हरिद्वार की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर है दिव्य सरोवर। जो दिव्य सरोवर दोस्तों हरिद्वार में स्थित है, विल्व पर्वत पर स्थित है। तो इन सभी को जो दोस्तों आपको क्या अच्छे से नोट कर लेना है। तो ये है दोस्तों जो गढ़वाल मंडल की झीलें तथा प्रमुख ताल है। और पिछली वीडियो में जो हमने दोस्तों जो कुमाऊं मंडल की झीलें और ताल है उनके बारे में चर्चा की थी। तो जो दोस्तों ताल से संबंधित जो झीलों से संबंधित है आपका पार्ट वो भी आपका समाप्त हो गया दोस्तों। इसके बाद जो वीडियो आएगी दोस्तों उसमें हम जो है जो कुंड हो गए और जलप्रपात हो गए उन सभी के बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।